जंगल की जड़ी बूटी है, दावा नहीं खुदाई का, शिफा कुदरत के कब्जे में, बहाना है दवाई का। दोस्तों, स्वागत है आप सभी हजरात का हमारे यूट्यूब हर्बल हेल्थ चैनल में। मैं गुलशन बरकास में आज फिर एक और नया नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों पर आप अमल करके फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो नुस्खा मैं लेकर आया हूँ वो मौसम के हिसाब से, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ख़ास तौर पर नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा है। रुतूबत वाला नज़ला चल रहा है, दिमाग की तरफ से नीचे की तरफ को बलगम आता है और इसी तरीके से नाक से पानी चलता रहता है। तो नज़ले भी दो तीन तरह के होते हैं। ये जो हम आपको नुस्खा आज बताने जा रहे हैं ये उस नज़ले के लिए है जो सर्दी की वजह से नज़ला हो गया हो, यानी पुराने से पुराना नज़ला जिन लोगों को हो जाता है, 2-2, 3-3 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, बहुत दवाइयाँ खा चुके हैं, देसी दवाई भी खा ली, अंग्रेज़ी दवाई भी खा चुके हैं और उसके बावजूद भी नज़ला ख़त्म नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए आज मैं ये नुस्खा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये शरबत हमें बनाना है, ये शरबत है और शरबत जो हम तैयार करेंगे उसका मुकम्मल तरीका, तमाम चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए आपको इसके और फ़वाइद हम बता देते हैं। सर्दी की वजह से जिन लोगों को नज़ला होता है उसकी अलामत ये होती है, जिन लोगों को सर्दी की वजह से नज़ला होता है दिमाग की तरफ से नीचे की तरफ को बलगम आता रहता है और उनकी नाक चलती रहती है, यानी नाक से पानी आता रहता है और इसी तरीके से उनके गले में खराश भी नहीं होती, नाक के अंदर भी खराश नहीं होती है, सिर्फ पानी बहता रहता है और पेशाब भी पीला नहीं आता, कभी कभी पीला भी आ जाता है पेशाब। तो इस तरीके का जिन लोगों को नज़ला है, पुराने से पुराना, कितना भी पुराना नज़ला होगा, इंशाल्लाह वो आप इस नुस्खे को तैयार करेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपका पुराने से पुराना नज़ला सब ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी? पंसारी की दुकान से आप कहीं से भी जाकर बड़ी आसानी के साथ ये तमाम की तमाम चीज़ें ख़रीद सकते हैं। चलिए मैं एक एक के नाम और क्वान्टिटी कितनी है वो तमाम की तमाम आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे पास है गुल बनफशा। ये गुल बनफशा हमें लेना है सिर्फ 5 ग्राम। गुल बनफशा 5 ग्राम लेना है। और ये ख़त्मी, तुखम ख़त्मी, ये हमें लेने हैं 38 ग्राम, सिर्फ 38 ग्राम तुखम ख़त्मी, 38 ग्राम। और ये खुब्बाजी, ये भी हमें लेनी है 38 ग्राम। और ये बर्ग गाव ज़बान, यानी गाव ज़बान के पत्ते, ये भी हमें लेने हैं 38 ग्राम। और ये उन्नाब हमें लेने हैं साफ़ सुथरे अच्छे, जो इस तरह के उन्नाब होंगे वो हम निकाल देंगे। तो ये भी हमें लेने हैं 38 ग्राम। और हमें इसके अंदर ये तमाम चीज़ें अब हम एक भिगोने के अंदर डालकर, अच्छे बड़े भिगोने के अंदर डालकर, और इसके अंदर 2 किलो हमें पानी डालना है। 2 किलो पानी डालने के बाद हम उसके अंदर भिगोकर इसको तकरीबन 4-5 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर हम इनको बॉयल करेंगे और जब एक मरतबा उबाल आ जाएगा तो 5 मिनट तक पकाने के बाद हम उसको फिर बंद करके रख देंगे। और तकरीबन जब तक वो ठंडा होगा, 4-5 घंटे के बाद फिर हम उसको आपस में मेल्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम उसके अंदर जो हमारा शरबत तैयार होगा, यानी जो उसका जूस निकलेगा, उसके अंदर हमें 500 ग्राम शक्कर सफ़ेद डालनी होगी। चलिए तमाम चीज़ें हम आपको आगे बताते रहेंगे। देखिए, ये हमारे पास 2 लीटर पानी है और 2 लीटर पानी में हमने तमाम का तमाम जो सामान तैयार किया था वो इसके अंदर हमने डाल के 5 घंटे के लिए रख दिया है। और 5 घंटे के बाद फिर हम इसको उबालेंगे और इसको पकाएंगे। देखिए, अब 5 घंटे के लिए हम इसको ढक के रख देते हैं। तो व्यूअर्स, इसको 4-5 घंटे हो चुके हैं, हमने इसको भिगो दिया था। अब देखिए, इसका ये पानी का जो कलर है वो भी बिल्कुल बदल चुका है। और अब हम इसको पका रहे हैं। इसके अंदर जब अच्छी तरीके से उबाल आ जाएगा, 4-5 मिनट तक और पकाएंगे, फिर हम इसको रख देंगे 5-6 घंटे के लिए, जब तक ये आराम से ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम इसको इसी के अंदर मसल देंगे, फिर हम इसको दोबारा पकाकर और इसको छान लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, इसको तकरीबन 10-15 मिनट में
पकाकर हम तैयार करते हैं। अभी देखिए इसके अंदर अब उबाल आ चुका है। इसको तकरीबन हम 5 मिनट पकाएंगे ऐसे इसी तरह उबाल आते वक्त, और फिर हम इसको रख देंगे ढक करके 4-5 घंटे के लिए। फिर 4-5 घंटे बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको मेल्ट करेंगे और फिर उसके बाद फिर दोबारा पकाएंगे। तो व्यूअर्स अब हम आहिस्ता आहिस्ता हाथों से इसको पूरा मसल देंगे इस तरीके से, और इसको मसलने के बाद फिर हम एक मर्तबा इसको पकाएंगे, और पकाने के बाद फिर हम इसको छान कर रख लेंगे। ताकि अच्छे से इसका जो जूस है वो अच्छे से निकल जाए। व्यूअर्स देखिए ये अब हमने इसको पानी को अलग निकाल लिया है। गरम गरम ही हमें निकालना है, क्योंकि जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसका जूस अच्छी तरीके से नहीं निकलेगा, इसलिए हमें गरम गरम ही निकाल लेना है। और हमारे पास ये बचा है फूक। इसमें अगर हम इसको फिर दोबारा से एक मर्तबा और इसको पकाना चाहे तो हम इसमें आधा लीटर पानी डालकर फिर अच्छी तरीके से 2 मर्तबा ऐसे ही पकाकर वो पानी इसके अंदर डाल लेंगे। तो ये भी एक और तरीका है ताकि इसका जूस मुकम्मल जूस निकल जाए और शरबत हमारा बहुत अच्छा बने, और जिसके हमें सेवन करते ही बहुत अच्छा रिजल्ट आए। तो उसके लिए अगर हम चाहे तो आधा लीटर पानी और डालकर इसमें फिर दोबारा से इसको इसी तरीके से पका सकते हैं। देखिए ये हमारे पास इसका जूस निकलकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अब ये आधा केजी शक्कर है, ये हम इसके अंदर डाल देते हैं और फिर इसको धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे। जब तक ये गाढ़ा नहीं होगा तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। तो समझिए अभी हमारा जूस और ये हमारे शरबत बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब हम इसको तकरीबन जब तक ये गाढ़ा नहीं होगा तब तक हम इसको पकाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पर। बस देखिए माशाल्लाह ये हमारा शरबत अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने इसको फिर दोबारा से शक्कर डाल के इसको पका लिया है, और ये देखिए माशाल्लाह ये इस स्थिति में हमारा शरबत आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त और बेहतरीन शरबत ये तैयार हो चुका है। तो फिर सबरा इसको इस्तेमाल करने का तरीका इसका यह है कि आप सुबह में और शाम में खाली पेट गर्म पानी के साथ पहले आप इसकी 4 चम्मच ले और ऊपर से आप गर्म पानी पी ले, या आधा कप ले और ऊपर से गर्म पानी पी ले। सुबह और शाम दोनों वक्त खाली पेट हमें लेना है। तो उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आपको आसानी के साथ मिलती रहे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।